तो नवल शर्मा जी, शुरुआत में आपसे ही कर रही हूं भाई। इंतजार तो इंतजार ही रह गया, जिस बात का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुछ पीएम कहेंगे। लाडला तो कह दिया, लेकिन सीएम फेस वही होंगे, फिर से वो सवाल बरकरार छोड़ दिया। देखिए, अभी मैं सौरभ जी की बातों को सुन रहा था और आपने भी कहा, मैं चीजों को इतने स्थूल रूप में नहीं देखता। बिहार की जब बात होती है तो मैं आपको दो बातें पहले बता दूं। बात जब बिहार की हो, नाम केवल नीतीश कुमार का हो। True. और दूसरी बात कि बिहार में उसी की सरकार जिसके साथ नीतीश कुमार। तो बिहार की राजनीति का पिछले 20 वर्षों का इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी चीजों के केंद्र बिंदु में रहते हैं। नीतीश कुमार जी किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि उनके पीछे जनता का आशीर्वाद है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी, उनके व्यक्तित्व की ईमानदारी और उनके ऐतिहासिक विकास कार्यों के चलते पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता निरंतर आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को देते आई। मैं अग्री टू ऑल योर पॉइंट्स, लेकिन फिर भी एक सस्पेंस क्यों बना रखा है? एनडीए यहां नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन वो ही सीएम चेहरा होंगे, इस पर क्यों सस्पेंस बना हुआ है? क्यों स्पष्टता से ये बात नहीं रखी जा रही? ये सस्पेंस शायद मीडिया में है, जमीन पर तो कहीं कोई सस्पेंस दिख नहीं रहा है। देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार जी का विराट व्यक्तित्व यह बताता है कि नीतीश कुमार जी ही बिहार में तय करते हैं कि नीतीश कुमार जी के सहयोगी कौन होंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि क्या यह पर्याप्त नहीं है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम, बिहार एनडीए के सारे घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार के सारे जिलों में घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं और यह नारा बुलंद कर रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। क्या यह चीजों को समझने और ये तो आप कर रहे हैं ना, बीजेपी थोड़ी ना कर रही है, ये तो आप कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है ना कि नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 2020 में भी तो क्लियर किया था कि विधानसभा चुनाव के बाद नंबर्स कुछ भी हो, सीएम चेहरा नीतीश ही होंगे। तो अब क्या दिक्कत है? यानी नाराजगी अभी भी कहीं ना कहीं तो बनी हुई है। आप जबरदस्ती अपनी बात मेरे मुंह में क्यों ठूस रही हैं? मैं बता रहा हूं। मैं सवाल कर रही हूं, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूं। देखिए, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बिहार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम, आप सौरभ जी से बात कर लें। बिहार बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व चीख चीख कर बिहार के सारे जिलों में घूमकर बोल रहा है कि 2025 फिर से नीतीश। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। नीतीश कुमार जी की इच्छाओं के अनुरूप ही बिहार की राजनीति पिछले 20 वर्षों से घूमते आई है। इसलिए इस तरह के सवालों का, इस तरह के कयासों का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है, तो तभी तो सवाल यहाँ पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम उम्र मुख्यमंत्री नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री कहकर उन्हीं की आंखों में धूल झोंक कर क्या उन्हीं की कुर्सी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, एक बात बताइए आप। अब पप्पू जी लाडला शब्द की अगर व्याख्या करते हैं तो पता नहीं पप्पू जी का बौद्धिक स्तर विचारणीय है या पप्पू जी का शैक्षणिक स्तर विचारणीय होना चाहिए। लाडला शब्द का इस्तेमाल प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए होता है जो प्रिय होता है। तो नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के प्रिय है, बिहार की जनता के कंठहार है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में युगांतरकारी बदलाव लाए हैं। पूरा बिहार और देश इस बात का साक्षी है। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी की भी विकास कार्यों को लेकर ही पूरे देश में पहचान है, तो स्वाभाविक सी बात है कि विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी बिल्कुल नैसर्गिक जुगलबंदी है। और इसलिए उन्होंने लाडला से संबोधित करके नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया, एक तरह से स्वीकृति भाव का प्रदर्शन किया। इसकी राजनीतिक एक तरह से ये स्वीकृति भाव ही था भाई।